अगर मेरा इनर वर्ल्ड मेरे अनुसार चले, क्या मेरी परिस्थितियां और भाग्य बदल जाएगा? परिस्थितियां और भाग्य बदल जाएगा। भाग्य किससे बनता है? भाग्य किससे बनता है? कर्मों से। मतलब आउटर वर्ल्ड किससे बन रहा है? मेरे इनर वर्ल्ड से। संसार किससे बनता है? सारी इक्वेशंस चेक कर लीजिएगा। संस्कार से संसार। कौन सा वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है? संस्कार से संसार। संसार से संस्कार नहीं है। संसार से संस्कार लॉ नहीं है, लॉ है संस्कार से संसार बनता है। कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता है। हमने कहा बात ही ऐसी आई तो मैंने ऐसा कर दिया, ये तो लॉ ही नहीं है। भाग्य से कर्म नहीं बनता, कर्म से भाग्य बनता है। संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता है। तो कौन सी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना है? इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड तो अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगा। रेडी करने के लिए तो छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस लानी है, जिससे इनर वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। पर उसके लिए मुझे उसको अपनी प्रायोरिटी पे रखना है कि मुझे अपने इनर वर्ल्ड का राजा बनना है। रेडी है? आज दुनिया में एक रोल लेने के लिए, एक पोजीशन लेने के लिए, एक करियर बनाने के लिए हम इतनी मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं। अपनी कर्म इंद्रिय और मन बुद्धि संस्कार पर राजा बनने के लिए क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं? अगर आपको देश का राजा बनने की ऑफर मिले, मेहनत करेंगे? करेंगे? शहर का मिले और कुछ नहीं तो अपनी सोसाइटी का RWA का प्रेसिडेंट मिलने के लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं। रोल्स, पोजीशंस, पावर, वो पावर नहीं है। पावर कौन सी है? ये पावर है। तो रेडी है राजा बनने के लिए? रेडी राजा बनने के लिए? फिर बोलेंगे नहीं ना ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, वो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, हम राजा बनने वाले हैं। और राजा बन गए तो हमारे संस्कार से संसार बदल जाएगा, संकल्प से हमारी सृष्टि बदल जाएगी, कर्म से हमारा भाग्य बदल जाएगा। और सिर्फ हमारा नहीं बदलेगा, पूरे परिवार का बदलेगा। छोटी छोटी बातें जो हम आज से करना शुरू करेंगे, ये हमारा जो इनर वर्ल्ड है, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जाने का मुख्य कारण, क्यों हमारे संकल्प ऐसे ही चलते जाते हैं, उसका मुख्य कारण है सोर्स ऑफ थॉट्स क्या है, कि हमारी सोच किस आधार पर चलती है। हमारी सोच का आधार ध्यान से लिख लेना और घर में एक पोस्टर बना के लगा देना, ताकि बच्चे भी रोज देखें और पूरा परिवार रोज देखकर याद रखे। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे हमारी सोच बनती है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे हमारी सोच बनती है। What we watch, read, listen is who we become. इमोशनल डाइट है ये, हमारी इमोशनल डाइट है। जैसे जो हम खाते पीते हैं उससे शरीर बनता है, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, उससे हमारी सोच, भाव, भावनाएं बनती हैं। अभी हमने कहा 25-30 साल पहले हमारे मम्मी पापा जो कहते थे हम मानते थे, इन कंट्रोल। आज हम कहते हैं कोई हमारा कहना नहीं मानता है, आउट ऑफ कंट्रोल। ये 25-30 साल में क्या बदला है दुनिया के अंदर इतना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बदली वो है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। कौन कौन उस युग में बड़े हुए जब टीवी नहीं था? दैट्स ऑल। ये हिस्ट्री नहीं है, ये इतिहास नहीं है। तो सिर्फ अपनी इमोशनल डाइट चेक कर लें, अगर उसको चेंज कर लिया तो भी राजा बन जाएंगे, तो भी राजा बन जाएंगे। वॉट वी वॉच, रीड, लिसन, कहां कहां से? टीवी से और फोन से, इंटरनेट से, फिर लोगों से। अब ऐसे ऐसे बैठना,
ये करते रहना। फिर शाम को टीवी की स्क्रीन के सामने बैठे ऐसे ऐसे करना, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे तो ऐसे ऐसे करना। सबसे पहले इस पर संयम चाहिए। जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं, अगर उसके अंदर कमजोरियां हैं, अर्थात व्हाट वी वॉच रीड लिसन, अगर उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दर्द, डर, मतलब सब नेगेटिव कंटेंट है, तो फिर हमें नेगेटिव बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका बच्चा सिर्फ जंक फूड खाएगा तो उसको आप हेल्दी कैसे बनाएंगे? तो अगर हमारा मन सिर्फ जंक फूड खाएगा तो हम उसको हेल्दी कैसे बनाएंगे? अब जितना कंटेंट हम देख रहे हैं, चाहे टीवी से, चाहे मूवीज से, चाहे गानों के शब्द सुन लीजिए, एनर्जी बदल चुकी है। चाहे फोन से ऐसे 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 ऐसे, उसमें कोई ना कोई एक नेगेटिव वाइब्रेशन है, मेजॉरिटी कंटेंट में, सब में नहीं। तो अब हमें सिर्फ उतना सा ध्यान रखना है, समोसा खा लिया ना कुछ नहीं होगा, लेकिन ये नेगेटिव कंटेंट भर लिया ना पूरा भाग्य पर असर करता है। शरीर की सेहत भी यहां से कंट्रोल हो रही है। और सुनते ही जाते, पढ़ते ही जाते, देखते ही जाते वो वाली बात। और फिर कहते हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, टीवी बंद नहीं करते। बच्चों को बोलना भी नहीं चाहिए जब तक खुद राजा ना बन जाओ। गुलाम की बात गुलाम नहीं सुनता, गुलाम की बात गुलाम नहीं सुनेगा। राजा बन जाएंगे तो अपने बच्चे को भी राजा बना देंगे। गुलाम बनकर जिएंगे तो बच्चे को राजा कैसे बनाएंगे? ये वो वाली पढ़ाई नहीं है जो खुद नहीं पढ़े लेकिन बच्चे को पढ़ा देंगे। ये वो वाली पढ़ाई नहीं है। संस्कारों की पढ़ाई वो नहीं होती जो खुद को पढ़ाए बिना बच्चों को पढ़ाई जा सके। खुद बिना स्कूल जाए भी आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, जूरिस्ट जो बनाना चाहे बना सकते हो, लेकिन संस्कार वो पढ़ाई नहीं जो खुद को पढ़ाए बिना बच्चों को पढ़ाई जा सके। तो खुद पर राजा बने बिना बच्चे को राजा बना नहीं सकेंगे। तो रेडी है अपने कंटेंट पर स्ट्रिक्ट होने के लिए? रेडी है? आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके बच्चों का भाग्य बदल जाएगा। रात को सोने से पहले ऐसे सीरियल देखना जिसमें घर टूट रहे हैं, फिर न्यूज ऐसे देखना जिसमें तो दुनिया ही ऊपर नीचे हो गई है। क्या सुन के भर के देख रहे हैं हम, और क्या सो रहे हैं हम? क्या ये नींद अच्छी आएगी ऐसी चीजें देखने के बाद? शरीर सोता है सिर्फ उसके बाद। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्यों हमारा मन थका हुआ ऐसे ही सोचता जाता है, क्योंकि हम गहरी नींद ही नहीं सो रहे हैं। और हम गहरी नींद क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि सोने से पहले हम अपने फोन और टीवी के साथ समय बिताते हैं। जिसने फोन बनाया होगा ना, जिसने ये छोटा वाला फोन बनाया होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि लोग 24 घंटे उसको ऐसे पकड़ के जिएंगे। उसने उस इंटेंशन से बनाया ही नहीं था। उसने तो कहा ये फोन है जो घर के एक कोने में पड़ा होता है, लोग इसको उठा के रास्ते में तो अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तो उसने बनाया, तो उसने सोचा एक ऐसा फोन बनाओ जो एक जगह नहीं अपने साथ चल फिर सके। उसने उस इंटेंशन से बनाया था। हमने उस फोन को क्या बना दिया? सब कुछ छूट जाए, फोन ना जाए। इट्स नॉट मेंट टू बी दैट वे। उसका इंटेंशन वो नहीं है। हम उस युग में बड़े हुए हैं जब फोन ही नहीं था। हम उस युग में बड़े हुए हैं जो पहले पहले फोन आया तो हम पड़ोसियों के घर जाते थे उठाने। कौन कौन गया अपने पड़ोसियों के घर फोन लेने? सी हैं जी, 90 तक ये था ना, 90 तक हम फोन लेने पड़ोसी के घर जाते थे। आज हम अपने से इधर तक फोन रखने को रेडी नहीं है। तो फिर हम पता है किसके गुलाम बन गए? गुलामी की तो लिस्ट निकालनी पड़ेगी आज। किसके गुलाम बन गए? देखो अपने फोन को और बोलो मैं तुम्हारा गुलाम। फोन बना था, मुझे फोन को यूज करना चाहिए था। आज फोन मुझे कंट्रोल करता है।
1 मिनट नेटवर्क ना चल रहा, मेरा फोन नहीं चल रहा, मेरा फोन नहीं चल रहा, मेरा फोन नहीं चल रहा। किसी का फोन मिल ना रहा हो तो उतना परेशान होते हैं जैसे बच्चा गुम गया हो। मेरा फोन कहां चला गया, मेरा फोन कहां चला गया। इट्स जस्ट अ फोन, इट्स जस्ट अ फोन। चीजों को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है। फिर तो आउटर वर्ल्ड पूरी तरह से मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा कारण बनी कि हमने इसको ठीक तरह से यूज नहीं किया, तो आउटर वर्ल्ड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मी। फोन को फोन की तरह यूज करें, बहुत यूजफुल चीज है, बहुत यूजफुल है। अगर उसको राजा बनकर यूज करेंगे तो सबसे पहली चीज, फोन के नोटिफिकेशंस हमेशा ऑफ होने चाहिए। सारे नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल, सारे नोटिफिकेशंस। ये जो बार बार टिक 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 ये जो बजता है ना, जब नहीं बज रहा होगा तब भी सुनाई देगा। यस, आपको लगेगा कुछ आया, पर कुछ आया नहीं होता है। आपको पता है अगर कुछ अर्जेंट होगा तो कोई फोन कर देगा, कोई मैसेज नहीं भेजता है। अगर किसी ने कोई मैसेज भेजा है मतलब वो अर्जेंट नहीं है, तो हम उसको ऐसे टिक टिक करके हर चीज को अर्जेंट क्यों बनाया हुआ है। वी आर लूजिंग पावर ओवर आवर सेल्फ। वो टिक टिक करता जाता है, हम हर थोड़ी देर बाद उसकी तरफ खींचते जाते हैं। फिर इतना संस्कार बन जाता है कि वो नहीं भी बज रहा तो भी हम खींचते जा रहे हैं उसकी तरफ। क्यों? एक टाइम फिक्स करिए कि मैं हर आधे घंटे बाद या हर 1 घंटे बाद, जो भी आपका जैसा रोल है, उतनी देर के बाद मैं अपने मैसेजेस चेक कर लूंगा कि क्या क्या आया इस 1 घंटे के अंदर। हम उस युग में बड़े हुए हैं जहां हम पड़ोसियों के घर फोन उठाने जाते थे, ये याद रखना है।